नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा की आशीर्वाद यात्रा को लेकर आए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने विपक्ष पर साधा निशाना। महंगाई के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महंगाई कम करने सरकार कर रही है प्रयास। कोरोना के बाद डेंगू, मलेरिया और वायरल के बढ़ते प्रकोप से सरकारी अस्पतालों में लग रही मरीजों की भीड़। जिला अस्पताल में इलाज कराने लग रही कतार, मरीजों को हो रही परेशानी। दैनिक भास्कर द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो पहल की गई है वो काबिले तारीफ है और वर्तमान दौर में इस मुहिम को आगे बढ़ाने की बेहद जरूरत है। ये कहना है केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक का, जो भास्कर परिवार द्वारा आरंभ किए गए पौधे अपने परिजन अभियान का हिस्सा बने और उनके द्वारा सदर स्थित शहीद स्मारक में पौधारोपण कर प्रकृति को संरक्षित करने का संदेश दिया गया। दैनिक भास्कर के पौधे अपने परिजन अभियान में जबलपुर प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी शामिल हुए और उन्होंने सदर स्थित शहीद स्मारक में पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाते हुए दैनिक भास्कर द्वारा शुरू किए गए अभियान को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भास्कर के द्वारा जो वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, ये हमारे देश के एक और जहाँ पर्यावरण को संरक्षित करने में बहुत बड़ा कदम है, उनके द्वारा बढ़ाया गया है। वास्तव में आज जो पर्यावरण सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है, वो जिस तरह से भास्कर ने पहल की है, इस तरह की पहल सारे समूहों के द्वारा, एनजीओ के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाने की आज आवश्यकता है। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह, कैंट विधायक अशोक रोहानी सहित भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का सार्थक संदेश देते हुए जिला आपूर्ति नियंत्रक सुधीर दुबे की अगुवाई में मथुरा विहार कॉलोनी SBI चौक में पौधा रोपा गया। दैनिक भास्कर पौधे अपने परिजन का कार्य बहुत सराहनीय है, पूरे शहर में चलाया जा रहा है, जिससे सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। और सभी नागरिकों से अपील है कि अपने क्षेत्रों में पौधों का रोपण करें। कम से कम जीवन में एक वृक्ष मिनिमम कम से कम लगाना चाहिए, क्योंकि इससे रोपण होना है कि जाने के बाद लकड़ी की जरूरत पड़ती है, उसको वृक्ष के द्वारा ही मिलती है। इसलिए हमेशा ये याद रखें, मातृ के बाद एक लकड़ी का ऋण है जो पौधे के रूप में हमेशा हर समाज को, हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। और दैनिक भास्कर द्वारा जो प्रयास किया है बहुत ही सराहनीय है। गुरुद्वारा प्रेम नगर में भी पौधे अपने परिजन अभियान के तहत पौधा रोपा गया। इस मौके पर गुरुद्वारा समिति के सदस्यों ने कहा कि लोग यदि बीज वाले फल खाते हैं तो उन्हें ऐसी जगह फेंकें ताकि वहां पर उस फल का पौधा पनप सके। इससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो ये दैनिक भास्कर के माध्यम से पूरे शहर में पौधारोपण का जो ये कार्यक्रम चलाया हुआ है, ये अभियान पारिवारिक अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा है। कहीं भी जाएं, जबलपुर से बाहर जाएं, चाहे कहीं भी घूमने जाएं, तो जो हम फल फ्रूट खाते जाते हैं रास्ते में या वहाँ खाते हैं, उसका जो बीज है वो रोड पे ना फेंकें, कहीं भी ऐसी जगह फेंकें ताकि अगर हम 100 बीज भी फेंकते हैं उसमें से 10 भी बीज अगर निकल आते हैं तो हमारे आने वाली जनरेशन को जो है एक बहुत अच्छा पर्यावरण में माध्यम बनेंगे। शिक्षा के मंदिर होम साइंस कॉलेज में भी पौधारोपण कर युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। दैनिक भास्कर से ये बहुत ही बड़ा अभियान चालू है और इस वर्ष हर जगह, हर महाविद्यालय, हर विद्यालय में जाकर वह वृक्षारोपण कर रहे हैं, जो आगे भविष्य में हमारे लिए बहुत ही, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही लाभदायक हो। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की आशीर्वाद यात्रा रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय से आरंभ हुई और शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण कर जन आशीर्वाद लिया। इस दौरान जगह जगह मंच लगाकर भाजपा कार्यकर्ताओं और खटीक समाज के द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और साथ ही आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद भी लिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक के नेतृत्व में रानीताल स्थित पार्टी कार्यालय से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। इस दौरान यात्रा रथ पर सवार केंद्रीय मंत्री ने आम जनता के बीच से गुजरते हुए उनका अभिवादन किया और केंद्र एवं प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का हवाला देते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की अपील भी की।
अपार जनसमूह के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने स्वागत मंच के माध्यम से केंद्रीय मंत्री का अभिवादन किया। तमाम लोग आपका आशीर्वाद देना चाहते हैं, आशीर्वाद देते जाए। केंद्रीय मंत्री माननीय श्री वीरेंद्र खटीक जी का आगमन हुआ है और आज इस आशीर्वाद यात्रा में अभी हमारी महिला मोर्चा की बहनों के साथ रानीताल चौक पर हमने अभी इस आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया है और इस आशीर्वाद यात्रा का स्वागत कर हमने चूंकि अभी ही रक्षाबंधन का पर्व हुआ है और रक्षाबंधन के पर्व के बाद प्रथम आगमन पर हमने माननीय केंद्रीय मंत्री जी को रक्षा सूत्र बांधकर उनका स्वागत किया। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर का स्वागत है, वंदन है, अच्छे स्वास्थ्य की। वीरेंद्र खटीक जी की जन आशीर्वाद यात्रा बहुत भव्य विशाल तरीके से निकाली गई। उसका आदमी गर्मजोशी से स्वागत किया। यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी पेशवार मोर्चा के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे और उनका आदमी स्वागत किया। खटीक समाज के स्वागत कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समाज के लोगों को विसंगतियां त्याग कर आगे आना होगा। वीरेंद्र खटीक के द्वारा बाबा साहेब आम्बेडकर मेडिकल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। इसके बाद उन्होंने दयोदय पहुंचकर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया और बाद में नर्मदा दर्शन एवं पूजन करते हुए संतों से मुलाकात की और मां नर्मदा की महाआरती में शामिल हुए। हम सभी यहाँ मां नर्मदा की आराधना करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इन घाटों को स्वच्छ रखना हम सब की भी जिम्मेवारी है। हमसे पहले जो लोग आते हैं अगर वो यहाँ पर कूड़ा कचकट छोड़कर जाएंगे हमको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे हमारे बाद जो दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालु हैं उन श्रद्धालुओं के लिए भी ग्वारी घाट का पवित्र स्थल साफ स्वच्छ मिले, इसके लिए शासकीय प्रयासों के इतर हटके पूरे समाज को, पूरे श्रद्धालुओं को ये जो मीडिया ने शपथ दिलाई है उस शपथ का अनुसरण करने की आवश्यकता है। और मां नर्मदा जी के ग्वारी घाट के इस पवित्र स्थल पर मैं पहली बार यहाँ पर आया, लेकिन मन इतना आनंदित हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए मानस भवन में हितग्राही संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शहरी क्षेत्र के 688 हितग्राहियों को आवास योजना की राशि के चेक प्रदान किए गए। मानस भवन में आयोजित हितग्राही संवाद में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि पाकर हितग्राहियों के चेहरे खिल उठे। दरअसल लंबे समय से कई हितग्राहियों को इस योजना के तहत राशि नहीं मिल पा रही थी, लेकिन प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के जरिए जबलपुर के शहरी क्षेत्र के भी 688 लोगों को राशि प्रदान की गई है। यहाँ नगर निगम जबलपुर में भी 688 हितग्राही हैं, उनको अभी किस्त जारी हुई है और कई हितग्राही ऐसे हैं जिनके मकान पूर्ण हो गए तो उनको चाबी भी वितरित की गई है। एक प्रकार से बड़ा आयोजन है और इसमें सभी को जो एलिजिबल लोग हैं उनको शेल्टर देने के लिए, उनको घर देने के लिए, पक्का घर वगैरह के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया। कलेक्टर के अनुसार मुख्यमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया और सीएम ने कुछ हितग्राहियों से संवाद भी किया। जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने काले झंडे लेकर घमापुर चौक पहुंचे युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेलबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झूमा झपटी भी हुई। बेलबाग थाना क्षेत्र में उस वक्त युवक कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जब वो जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्री को काले झंडे दिखाने जा रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच झूमा झपटी भी हुई। और अगर भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाले तो कोई बात नहीं, चयनित शिक्षक नियुक्ति पत्र मांगते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। बेरोजगार युवा अगर रोजगार मांगते हैं
तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो वहीं ये जन आशीर्वाद यात्रा ऐसी वक्त में निकाली जा रही है जब प्रदेश का एक बड़ा तबका, बड़ा हिस्सा बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। इसी के विरोध में हम युवक कांग्रेस के द्वारा बेलबाग चौक से घमापुर चौक की तरफ कूच कर रहे थे। पुलिस प्रशासन द्वारा हमें बलपूर्वक रोका जा रहा है। ये लकड़गंज तिराहे के पास युवक कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और उनका जो विरोध प्रदर्शन था, बिना अनुमति ये कार्यक्रम कर रहे थे। उनको इस कार्यक्रम करने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शासन प्रशासन सत्ता पक्ष के इशारों पर नाच रहा है और यात्रा निकालने की अनुमति दे दी गई है, जबकि यात्रा से कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ है। शनिवार को जारी हुई 5,725 सैंपलों की रिपोर्ट में से कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए हैं। इतने दिनों बाद 4 मरीजों में कोरोना की पुष्टि होने से प्रशासन भी और ज्यादा सतर्क रहने की अपील कर रहा है। हालांकि 3 व्यक्तियों को संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। शनिवार को जिले में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 50,683 हो चुकी है। हालांकि 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए 3 मरीजों को मिलाकर स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी 49,978 हो गई है। एक्टिव केस अभी 21 रह गए हैं। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि नहीं हुई है। वाल्मीकि समाज के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जबलपुर वाल्मीकि समाज के द्वारा 29 अगस्त को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कई शहरों से आने वाले वाल्मीकि समाज के पदाधिकारी शामिल होंगे। जबलपुर वाल्मीकि समाज के द्वारा 29 अगस्त को स्वरोजगार से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें दिल्ली से आने वाले रजनीश वाल्मीकि शिरकत करेंगे और समाज के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आदरणीय श्री रजनीश वाल्मीकि जी, जो कि संस्कारधानी वाल्मीकि समाज के समस्त युवक युवतियों को स्वरोजगार योजना के माध्यम से विस्तार से उनका मार्गदर्शन करेंगे। स्वरोजगार योजना के माध्यम से हमारा प्रथम उद्देश्य है कि वाल्मीकि समाज में व्याप्त बेरोजगारी जो जटिल समस्या है उसको दूर करना है। आज पढ़े लिखे युवक हमारे समाज में हैं मगर बेरोजगार हैं, उनको प्रेरित करना है कि सरकारी नौकरी ही केवल परिवार चलाने का साधन नहीं है। हमको स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी हमारा जीवन यापन हो सकता है। बस उनको इस ओर प्रेरित करना हमारा विशेष योगदान है, हमारा विशेष लक्ष्य है। वाल्मीकि समाज के द्वारा की जा रही इस पहल से समाज के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। माड़ोताल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने पाटन बाईपास के समीप घेराबंदी कर सब्जी से भरे ट्रक की तलाशी कर उसमें सब्जियों के नीचे छिपाकर रखी गई 600 पाव देशी शराब जब्त की है। वहीं ट्रक का चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। माड़ोताल थाने से मिली जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक MP20 GB 3810 में सब्जियों के नीचे छिपाकर लाई जा रही देसी शराब को जब्त किया गया है। क्राइम ब्रांच और माड़ोताल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 600 पाव देसी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 66,000 रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।